हेलो एवरीवन। आज हम अपना नेक्स्ट क्लास टाइम एंड वर्क की शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड, क्वेश्चन है ए बी सी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी मिलकर बी से दुगना काम करते हैं। ए प्लस बी मिलकर सी से 3 गुना काम करते हैं। बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। देखो फ्रेंड, क्या कहा क्वेश्चन ने, ए प्लस सी और बी ये कितना काम करते हैं फ्रेंड। ए प्लस सी मिलकर बी से दुगना काम करते हैं। मतलब अगर बी एक काम करता है तो ए प्लस सी दुगना 2 काम करते हैं। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो है। और दूसरी बात है फ्रेंड, ए प्लस बी और सी, मतलब फ्रेंड अगर सी एक काम करता है तो ए प्लस बी उससे 3 गुना यानी कि 3 काम करते हैं। ये हो गया इनकी एफिशिएंसी का रेशो। एक बात बताओ फ्रेंड, यहाँ पर ए प्लस बी तीनों की एफिशिएंसी है, यहाँ पर भी ए प्लस सी सेम ग्रुप है, तो यहाँ पर अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो इनकी एफिशिएंसी 2 और 1 3 हो जाती है। और यहाँ पर अगर ये मिल जाते हैं तो इनकी एफिशिएंसी 3 और 1 4 हो जाती है। मतलब यहाँ इनकी एफिशिएंसी है 3 और यहाँ है 4। तो फ्रेंड ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि अगर 3 बंदे हैं दोनों ग्रुपों में तो इनकी एफिशिएंसी हमें सेम चाहिए। तो फ्रेंड हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों की समता को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी ए प्लस बी सी है और इधर भी ए प्लस बी सी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इधर समता 3 है, इधर 4 है, तो इधर गुना करो 4 से, 4 3 12 हो जाएगी। इधर करो 3 से, 4 3 12 हो जाएगी। तब यहाँ पर समता क्या बनेगी फ्रेंड, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और यहाँ क्या बनेगी फ्रेंड 3 3 9 और 3 एकम 3। मतलब जो बी की समता है वो आ गई 4 और जो सी की है वो आ गई 3। और हमारे पास है ए प्लस बी की 9 है, बी की 4 है, तो ए की हो जाएगी हमारे पास 5। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ए प्लस बी की समता 9 है, ए की हमारे पास जैसे कि है ना फ्रेंड, ए प्लस बी की समता 9 है, बी की समता है 4, यानी कि ए प्लस 4 इक्वल टू 9, ए इक्वल टू 5। अब हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई है। अब पढ़ो ये लाइन, ए प्लस बी मिलकर काम को 18 दिन में कर सकते हैं। मतलब अगर ये तीनों एक साथ हो जाएं तो काम को 18 दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क क्या होगा फ्रेंड, 18 दिन में करते हैं टाइम। और उन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 3 7 और 5 12, तो ये होगा 18 2 36 6 का 3 18। तो टोटल काम है फ्रेंड 216 यूनिट काम करना है, क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी 12 है और तीनों काम करते हैं 18 दिन में। एफिशिएंसी इनटू टाइम टोटल वर्क 216 यूनिट। और क्वेश्चन पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में काम करेगा। बी अगर अकेला काम करे 216, और बी की क्षमता कितनी है फ्रेंड 4, 4 पंजे 20 चौका, तो ये अकेला 54 दिन में काम खत्म करेगा। ए की क्षमता बी से दुगनी है। सी प्लस डी मिलकर जितने समय में काम करते हैं उतने ही समय में ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं। सी एंड डी अलग अलग उस काम को 15 में 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला कितने दिन में काम करेगा। देखो फ्रेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए की क्षमता बी से दुगनी है। अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की दुगनी 2 है एफिशिएंसी। दूसरी बात क्या है,
सी प्लस डी मिलकर जितने समय में काम करते हैं जितना काम करते हैं उतना ही काम ए प्लस बी मिलकर करते हैं। मतलब अगर ए प्लस बी एक काम करेगा, सी प्लस डी भी एक काम करेगा, मतलब उन दोनों की एफिशिएंसी सेम है 1:1। ठीक है फ्रेंड। अब क्वेश्चन में आगे क्या है, अगर सी अकेला काम करे तो 15 दिन में, डी अकेला काम करे तो 20 दिन में, टोटल काम फ्रेंड 30, एफिशिएंसी 3, एफिशिएंसी 2। अब देखो फ्रेंड क्या लिखा है, क्या बना हमारे पास, जो सी और डी है इसकी क्षमता, अगर सी प्लस डी की एफिशिएंसी कितनी है 3 और 2 5, अगर सी और डी की क्षमता 5 है तो ए और बी की क्षमता कितनी होगी फ्रेंड, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी सेम है तो ए प्लस बी की 5 होगी। तो अगर सी प्लस डी की एफिशिएंसी अगर 5 है तो इसकी भी तो 5 ही होगी ना फ्रेंड। देखो फ्रेंड सी की क्षमता आ गई 3, डी की आ गई 2 और ए प्लस बी की क्षमता है 5। ये हमारे पास ए प्लस बी की क्षमता 5 है, बट ये 5 जो है ये 2 और 1 के रेशो में है, यानी कि 5 को 2 और 1 में डिवाइड करना है। ठीक है फ्रेंड, 5 को 2 और 1 में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब क्योंकि जो 5 है, अगर तो ये 5 है तो ये 2 और 1 के रेशो में है, तो 5 को 2 और 1 में डिवाइड करो। 3 यूनिट की वैल्यू 2 और 1 3 की वैल्यू कितनी है 5, 1 की वैल्यू होगी 5/3, 2 की वैल्यू होगी 10/3। ठीक है फ्रेंड, मतलब 2 का मतलब है ए की एफिशिएंसी 10/3, एक यूनिट की वैल्यू 5/3, बी की क्षमता है 5/3। और फ्रेंड हमने देखो क्या निकालना है, तो ए अकेला कितने दिन में काम करेगा। टोटल काम है फ्रेंड हमारे पास 30। ए की क्षमता कितनी है 10/3, 10/3, 3 पलट कर ऊपर, तो ये अकेला करेगा, ए अकेला काम करेगा 9 दिन में। देखो फ्रेंड क्या क्वेश्चन था, ये और ये तो क्वेश्चन ने लिखा है सी प्लस डी उतना काम करते हैं, ए की क्षमता बी से दुगनी है, ऐसे ए ये, तो हमारे पास सी की एफिशिएंसी 3 आ गई, डी की 2 आ गई। अगर सी प्लस डी की बात करें तो 3 और 2 5, सी और डी की क्षमता 5 है तो ए प्लस बी की क्षमता भी तो 5 होगी ना, क्योंकि दोनों की सेम रेशो है एफिशिएंसी। बट जो ए और बी की रेशो 5 है, बट जो ए की अलग निकालनी है बी की अलग निकालनी है, तो ए की क्षमता है 5 को अगर हम 2 और 3 2:3 में डिवाइड करेंगे तब निकलेगी, क्योंकि इनकी क्षमता 2 और 1 में है। 5 को 2 1 में डिवाइड करते हैं तो 2 और 1 3, 3 की वैल्यू 5 है, 1 की वैल्यू निकालनी है 5/3, 2 की निकालनी है 10/3। एक का मतलब क्या है बी, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 5/3 और 2 का मतलब क्या था 10/3, तो ए की वैल्यू होगी 10/3। ये इनकी एफिशिएंसी है फ्रेंड दोनों की। एक काम निकालना है, टोटल काम 30 है, एक दिन में काम कर देता है 10/3, तो टोटल काम 9 दिन में ख़त्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, ए प्लस बी किसी काम को सी के आधे समय में करते हैं, जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/4 समय में करता है। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम 10 दिन में पूरा हो जाता है, तब तीनों उस काम को अलग अलग कितने दिन में करेंगे। देखो फ्रेंड सेम क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन था, ए प्लस बी और सी, ए प्लस बी है जो किसी काम को सी के आधे समय में करता है। अगर सी किसी काम को 2 घंटे में करता है, मतलब फ्रेंड
इनकी जो एफिशिएंसी होगी वो टाइम का उल्टा 2:1 होगी। दूसरी बात इन्होंने क्या कही है फ्रेंड वो देखते हैं। बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/4 समय में कर लेते हैं। बी प्लस सी अगर एक काम को 4 घंटे में करता है तो बी प्लस सी 4 का 1/4 1 घंटे में करते हैं। ये टाइम है। एफिशिएंसी हो जाएगी इनकी 4:1। अब फ्रेंड जहाँ भी ए प्लस बी और सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है। यहाँ पर एफिशिएंसी है 2 और 1 3 यूनिट 3, और यहाँ पर है 4 और 1 5, जबकि इधर भी ए बी सी है और इधर भी ए बी सी है। तो हमें इसकी एफिशिएंसी को सेम करना होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे 5 से, इधर करोगे 3 से, 5 तिया 15, 5 तिया 15, एफिशिएंसी हमारी फ्रेंड सेम हो जाएगी। तो देखते हैं फ्रेंड, ए तो अब बनेगी ये क्या हो जाएगी 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इधर करेंगे 3 चौके 12, 3 एकम 3, यानी जो सी की क्षमता आ गई 5, ये सी था 5 आ गई, ए की आ गई 3, ए प्लस बी की 10 है, ए की हमारे पास 3 है, तो बी की जाएगी 7। ठीक है फ्रेंड। और हमने निकालने क्या है कि तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमारा जो टोटल काम है वो कितना है फ्रेंड, यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो काम 10 दिन में पूरा हो जाता है। तीनों एक साथ मतलब तीनों एक साथ काम करते हैं 10 दिन में, और तीनों की क्षमता कितनी है 7 और 3 10 और 5 15, मतलब टोटल काम है 150 यूनिट। अगर इसको ए अकेला करे तो वो काम करेगा 150, ए की क्षमता कितनी है 3, 50 दिन में। और बी अकेला अकेला करे तो कितने दिन में करेगा 150/7 दिन में। और सी अकेला करना हो करेगा 150, टोटल है सी की क्षमता 5, 30 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, किसी समय में ए बी से आधा काम करता है, सी उसी समय में ए प्लस बी से दुगना काम करता है। यदि बी अकेला काम को 60 दिन में समाप्त कर सकता है तो तीनों अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे। देखो फ्रेंड, इनकी जो क्षमता है वो क्या है, ए बी, किसी समय में ए बी से आधा काम करता है। अगर बी 2 काम करता है तो ए 1 काम करता है, और सी उसी समय में ए प्लस बी से दुगना। अगर ये 1 और 2 3 यूनिट काम करते हैं तो सी काम करेगा 3, 1 और 2 3, 3 का दुगुना 6 यूनिट काम करेगा। ये हमारी आ गई फ्रेंड क्षमता। काम दिया गया है, काम और क्षमता का सेम अनुपात होता है। और यदि बी अकेला काम को 60 दिन में समाप्त करता है तो टोटल काम क्या होगा फ्रेंड, टोटल काम जितना काम बी करेगा, बी जितना काम समाप्त कर सकता है तो उतने काम हमारा टोटल होगा ना। तो बी काम करता है 60 दिन में, और बी की क्षमता कितनी है 2, तो टोटल काम है 120 यूनिट। 120 यूनिट काम करना है तो वो तीनों अलग अलग कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे। ए काम समाप्त करेगा 120, ए की क्षमता कितनी है फ्रेंड 1, 120 दिन में। और बी 120, बी की क्षमता कितनी है 2, 60 दिन में। और सी 120 यूनिट काम करना, सी की क्षमता है 6, तो ये करेगा फ्रेंड 20 दिन में। ये हमारा आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ए किसी काम को उतने ही समय में करता है जितने समय में बी प्लस सी साथ मिलकर करते हैं। मतलब ए रेसो बी प्लस सी, अगर ये किसी काम को जितना ये किसी काम को उतने समय में करता है, मतलब कि अगर ये 1 घंटे में करता है तो ये भी 1 घंटे में करता है। टाइम समता हो गई, इसका उल्टा उल्टा भी 1:1 ही होएगा। और देखो ए व बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर काम को करते हैं 10 दिन में। सी अकेला काम करता है 15 दिन में। टोटल काम इनका एलसीएम क्या आएगा 30। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी 2, 30/10 3, 30/15 2। तो देखो फ्रेंड, ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो कितनी है, 2 और 3 5। इनकी क्षमता है 5 और हमने इसको डिवाइड करना है। और ए रेसो बी प्लस सी की क्षमता है 1:1, मतलब जितनी क्षमता ए की है उतनी क्षमता बी प्लस सी दोनों की है। 1:1 में डिवाइड करना है, मतलब 2 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 2.5, मतलब हमने क्या करना है 5 को डिवाइड करना है 1:1 में। तो कैसे करेंगे, आधा इसको मिल जाएगा, आधा इसको 2.5, इसको 2 इसको। तो ए की क्षमता होगी फ्रेंड 2.5 एफिशिएंसी और बी प्लस सी की 2.5। तो ए की क्षमता हमारे पास आ गई 2.5 और बी प्लस सी की आ गई इसकी 2.5 और हमारे पास सी की जो क्षमता है वो कितनी है, सी की क्षमता कितनी है 2। तो बी की निकल जाएगी फ्रेंड 2.5 - 2 0.5। और अगर सी की निकालनी हो, सी की तो दी गिवन है 2। और हमें क्या निकालना है फ्रेंड कि ए अकेला काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। टोटल काम 30 है। ए की क्षमता कितनी है फ्रेंड, ए की है 2.5, 30 25/10, 10 घूम कर जाएगा ऊपर, 5 दूनी 5 5 5। तो ए अकेला काम करेगा 12 दिन में। और अगर पूछे कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी करेगा 30/0.5 नीचे 1/2 ऊपर 60 दिन में। ऐसे ही सी अकेला करेगा 60 काम है, 30 काम है और सी की क्षमता 2 है, सी काम करेगा 15 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ए व बी किसी काम को एक साथ सी से 40% कम समय में करते हैं, जबकि बी व सी एक साथ ए से 60% कम समय में करते हैं। तीनों एक साथ काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। देखो फ्रेंड, ए प्लस बी किसी काम को एक साथ, ए प्लस बी और सी 40% कम समय, टाइम का रेशो है। अगर सी 100 घंटे लेता है तो ए प्लस बी उससे 40% कम, यानी 100 से 40% कम 60। तो टाइम का रेशो आ गया 3:5। क्षमता का जाएगा 5:3। ऐसे ही इधर देखो फ्रेंड क्या लिखा है, बी प्लस सी एक साथ काम कर ए से 60% कम समय में करते हैं। अगर ए 100 घंटे लेता है तो बी प्लस सी 60% कम, यानी कि 40 घंटे लेते हैं। टाइम का रेशो आ गया 2:5। क्षमता का जाएगा 5:2। तो फ्रेंड जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि ए बी सी यहाँ पर भी है, ए बी सी यहाँ पर भी तीनों है,
यहाँ समता है 5 और 3 8, यहाँ समता है 5 और 2 7। अगर दोनों ग्रुप हैं, दोनों में ए बी सी हैं, इधर भी ए बी सी हैं, तो हमने उनकी समता को सेम करना है। वो कैसे होगा? 8 इधर 8 है, इसको गुना करो 7 से, 7 है इधर गुना करो 8 से, 7 8 56, 8 7 56, तो एफिशिएंसी 56 मिनट हो जाएगी हमारी दोनों साइड। तो अब हमें क्या करना है? तो ये बनेगी 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16। मतलब ये समता किस किस की है? जी ए प्लस बी और सी की है, ये बी प्लस सी और ए की है। सी की समता कितनी है फ्रेंड? 21। और ए की समता कितनी है फ्रेंड? 16। और हमारे पास बी प्लस सी की कितनी है? 40। और सी की हमारे पास कितनी है? सी की है 21। तो बी की निकाल देंगे, बी की आ जाएगी 19। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगर देखो फ्रेंड, तीनों एक साथ काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं, मतलब टोटल वर्क निकलेगा। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 56 है, 21 और 37 और 19 56। तीनों टाइम कितना लेते हैं? 10 दिन 10। टोटल वर्क है फ्रेंड 560 यूनिट। निकालना का तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। अगर ए अकेला काम ख़त्म करेगा तो कितने दिन में? टोटल काम 560, ए की क्षमता 16, इतने दिन में ख़त्म करेगा। बी कितने दिन में ख़त्म करेगा? 560, और बी की क्षमता कितनी है? 19, इतने दिन में ख़त्म करेगा फ्रेंड ये। सी अकेला 560 और सी की क्षमता 21 दिन में। तो इस प्रकार हम इनका अलग अलग निकाल लेंगे, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। ये हमारी नेक्स्ट टाइप है एक तरह से ए प्लस बी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, परंतु जब ए अपनी क्षमता को दुगुना व बी अपनी क्षमता को 1/3 गुना करता है, तब 12 दिन में काम खत्म हो जाता है। बी अकेला काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा? देखो फ्रेंड, जो हमारे पास वर्क हो एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है वर्क। अगर ए प्लस बी, अगर ए की क्षमता ए है, बी की क्षमता बी है, क्षमता ए प्लस बी की क्षमता ए प्लस बी, टाइम कितना दिया फ्रेंड? 16 दिन। तो ये हमारे पास आ गया वर्क। परंतु जब वह अपनी क्षमता को दोगुना, ए की क्षमता दोगुनी हो गई और बी की क्षमता हो गई 1/3, यानी b/3, एफिशिएंसी होगी क्षमता, और टाइम कितना ले रहा है ये? 12 दिन। तो फ्रेंड ये भी वर्क है और ये भी वर्क है, दोनों वर्क सेम है, तो दोनों को हमने इक्वल कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, काट देते हैं फ्रेंड, ये कटेगा, ऐसे कर लो। 16A 16B, 12A प्लस 3 तो कर देगा 4B, 16 में से 12 गए 4A इक्वल टू 12 दूनी 24 आएगा फ्रेंड। यहाँ पे 12 दूनी 24 होते हैं ना, 24A प्लस 4B, 16B 4B, 16 में से 4B गया 12B, 24 में से 16 गया 8A। अगर B बाई A करेंगे तो ये बनेगा 8 और 12, रेसो यही बनेगा ना फ्रेंड। B जहाँ A इधर आ गया 8, 2/4 दूनी 8, 4 2/3, B/A 2/3, मतलब B की क्षमता 2 है, A की क्षमता 3 है।
तो फ्रेंड टोटल काम कैसे निकलेगा, ये टोटल काम है, ए की वैल्यू 3 है, बी की 2 है, इसको चाहे इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में, चाहे इसमें पुट कर दो, एक आंसर आएगा। हम इसको इसमें पुट करते हैं। टोटल काम कितना था, ए प्लस बी इंटू 16, ए की वैल्यू 3, बी की 2, 3 और 2 5 गुना 16, टोटल काम था 80 यूनिट। टोटल काम है 80 यूनिट। हमने निकालना बी अकेला काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। टोटल काम 80 है, बी की क्षमता कितनी है फ्रेंड 2, तो बी अकेला काम ख़त्म करेगा 40 दिन में। वैसे तो फ्रेंड ये मेथड बहुत अच्छा है, अगर हम इसको करना चाहे सेकंड मेथड कैसे करेंगे, ए प्लस बी काम को ख़त्म करते हैं 16 दिन में, 2a प्लस बी बाई 3 काम ख़त्म करते हैं 12 दिन में, टोटल काम 48, क्षमता 16 48 12 चौके 48, ऐसे भी कर सकते हैं। अब a प्लस बी की क्षमता 3 है, 2a प्लस बी बाई 3 की क्षमता 4 है। हम इसको ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करके भी ये निकाल लेंगे तो सेम ही हमारा आंसर आएगा। अब इसको कैसे करते हैं, 2a है, इसको 2 से गुना कर दो तो ये बनेगी 2a प्लस 2b, ऐसे बन जाएगा ना फ्रेंड, 2a 2b 6, नीचे यही 2a प्लस b बाई 3 इक्वल टू 4, माइनस कर दो ऐसे, तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6/5, और टोटल काम बी काम कितने दिन ख़त्म करेगा, टोटल काम 48, बी की क्षमता 6/5, 48/6, 5 इधर 8, 8 पंजे 40 दिन में। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा मन करे वैसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, सेम क्वेश्चन है वैसे तो, ए व बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ए व बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं यदि वह अपनी क्षमता, यदि ए अपनी क्षमता को आधी यानी कि ए की क्षमता 1/2 व बी अपनी क्षमता को 4 गुनी करता है तो काम 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। अब करो मल्टीप्लाई, 5a 5b 3/2a प्लस 12b, 5a में से 3/2a गया यानी 5 में से 5a माइनस 3/2a इक्वल टू 12b माइनस 5b, 5 दूनी 10, 10 में 7/2a, 7b 7 के साथ 7 कैंसिल, a इक्वल टू 2b, a बाई b 2 1, मतलब a की क्षमता 2 है, b की क्षमता 1 है। टोटल वर्क निकलेगा, इसको चाहे इधर पुट कर दो चाहे इधर पुट कर दो, एक ही बात है। इधर पुट करते हैं a प्लस बी इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस 1 इंटू 5, 2 और 1 3, 3 पंजे 15, टोटल फर्क हो गया फ्रेंड 15 यूनिट। निकालना क्या है, बी व ए अकेले अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। टोटल काम 15 है, ए काम खत्म करेगा 15 काम करना, क्षमता ए की क्षमता 2, तो ये करेगा 7.5 डे में। बी खत्म करेगा, टोटल वर्क 15 करना है और बी की क्षमता 1 है तो ये करेगा 15 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, ए व बी किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अपनी क्षमता को दुगनी व बी अपनी क्षमता को 1/3 गुणा करे तो काम 3 दिन में ख़त्म होगा। बी अकेला काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। देखो फ्रेंड
सेम क्वेश्चन है। ए प्लस बी काम को ख़त्म करते हैं 5 दिन में। यदि ए अपनी क्षमता को दुगनी 2a, बी अपनी क्षमता को 1/3 यानी कि b/3 करे तो काम ख़त्म होगा 3 दिन में। मल्टीप्लाई करते हैं। 5a 5b 3 दूनी 6a प्लस बी का सभी का आंसर b। 5b इसको इसमें b कम करेंगे तो 4b, 6 में से 4 ए 5 आ गया a। अगर हम b/1 करेंगे तो ये आएगा 1/4। b की क्षमता 1 है, a की क्षमता 4 है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा फ्रेंड, इसको चाहे इधर पुट कर दो चाहे इधर पुट कर दो। टोटल वर्क a प्लस बी इंटू 5 है ना फ्रेंड। a प्लस बी कितना है, a 4 है, b 1 है, गुना 5, 4 1 5 5 5। टोटल काम फ्रेंड 25 यूनिट काम टोटल है। और हमें निकालना है बी अकेला काम कितने दिन में ख़त्म करेगा। बी काम ख़त्म करेगा 25 यूनिट काम करना है। बी की क्षमता कितनी है 1, तो बी काम ख़त्म करेगा 25 दिन में। और ए अगर निकालना हो तो ए 25, ए की क्षमता कितनी है फ्रेंड 4, तो ये ख़त्म करेगा 4 छिक्के 24, 6 से 1/4 दे में। थैंक यू फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड, स्टे ट्यून।